हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवल में स्वागत करता हूं। आपको पता है दोस्तों कि हमारी रोज़ 8 बजे क्या होती है, हिंदी क्लास होती है और 8:30 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होगी। ठीक, आज से रेगुलर ईवीएस क्लास होगी। दोस्तों अगर आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हमारी सुबह आपके 9 बजे क्या किसकी होती है, साइंस की क्लास, एक साइंस की क्लास होती है। ठीक है, तो अब रेगुलर हमारी 3 क्लासें लगातार हो रही हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों कि संपूर्ण हिंदी अगर आपको पढ़ना था हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर हम संपूर्ण हिंदी एक बार फिर से नए सिरे से बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज बता दें कि हम ईवीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं और देखिए वन लाइनर लेके आए। ऑप्शंस क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्शन से क्या होता है, समय ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, बर्बाद होगा आपका, तो इसके लिए हमने केवल वन लाइनर क्वेश्चन टाइप किए हैं। देखिए ये क्वेश्चन वही हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी शामिल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और डाल देते हैं। और जब हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चन शामिल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, इसका मतलब क्या है, लक्ष्य यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट 2021 को लेकर के हम लक्ष्य चल रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी और ईवीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप रेगुलर हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर हिंदी का आपने क्लास नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा हिंदी टॉप 20 क्वेश्चन 2021 के नाम से, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, पौधे हरे होते हैं दोस्तों। तो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता होगा इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है दोस्तों, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, हमारे पत्ते जो होते हैं हरे होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है, हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा भागीदारी निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है टेट का ही है। देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं दोस्तों, देखिए 3-4 ऑप्शन थे, तो ये सभी हो जाते थे। तो कौन कौन से थे, एरोसोल कैन का उपयोग, ठीक है, वनों का जलाना और कृषि क्रियाकलाप। दोस्तों आप वनों काट देंगे तो वो भी क्या होगा, आपके जलवायु में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जेट्रोफा दोस्तों, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया यूपी टेट के लिए, ये बार बार क्वेश्चन ऐसा रिपीट ही होता है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, जेट्रोफा क्या होता है, आपका डीजल प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे थे डीजल किस पौधे से प्राप्त किया था, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, जेट्रोफा दोस्तों। ठीक है, और एक चीज और बता दें कि डीजल 3 तरीकों से होता है। देखिए पहला तो है नेचुरल रूप से, ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका जेट्रोफा पौधे से, और तीसरा क्या है दोस्तों, अब आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक से भी डीजल बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाएगा दोस्तों, तो देहरादून में। ठीक है, अब देखिए आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया, तो आपका मथुरा में लगाया गया। कहाँ पर दोस्तों, मथुरा में लगाया गया है, पीपीपी मॉडल पे दोस्तों। और किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा, तो आपको पता होगा एक प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की, बेंगलुरु की। कहाँ की दोस्तों, बेंगलुरु का, जिसका नाम है पीटरसन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है, पीटरसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों। ये क्या करेगी, आपके जो कचरा होता है दोस्तों, प्लास्टिक कचरा होता है, उससे क्या बनाएगी, डीजल बनाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि जेट्रोफा इसके लिए इंपॉर्टेंट पौधा है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जेट्रोफा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। ठीक है, जिसे हम जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं दोस्तों, और वही क्या है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ओस्मियम सैक्टस दोस्तों। ठीक, सैक्टम, और इसको सामान्यतः किस नाम से आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी। दोस्तों आपको पता होगा तुलसी हर घर में होता है लगभग आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये बहुत से इलाजों के लिए प्रयोग में भी लाई जाती है। इससे हम क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियों की रानी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं, तो पीने योग्य जल दोस्तों। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में आशुद्ध जल था तो आशुद्ध जल नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है कि आशुद्ध जल में क्या होता है कि आपके लिए इसमें जो लवण होते हैं वो चीज क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो खनिज लवण होते हैं आपके लिए, मतलब जल में भी आपको जो लवण प्राप्त होते हैं दोस्तों, जो कि आपके सेहत के लिए मतलब लाभदायक होते हैं, वो उसमें नहीं होते, इसलिए आशुद्ध जल को हम सही शुद्ध नहीं मान सकते। तो पीने योग्य जल जो होगा वही होगा आपका सुरक्षित। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव कारण हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनेट दोस्तों। बहुत ही खतरनाक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों। तो इसी के कारण क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों। ठीक, तो आपको देखिए करंट का भी याद रखना है कि हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कि अपने ही देश में विशाखापट्टनम दोस्तों कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, एक एलजी पॉलीमर कंपनी थी। क्या दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे, पूछ सकते हैं, एलजी पॉलीमर कंपनी थी दोस्तों, वहां पे गैस लीक हुआ था दोस्तों, जिसके कारण कई लोगों की जान गई थी दोस्तों। तो वो कहां पर, वो कौन सी गैस थी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए स्टायरिन दोस्तों। कौन सी गैस थी, स्टायरिन गैस थी, जिसके कारण क्या हुआ था दोस्तों, आप समझ सकते हैं भोपाल जैसा ही हादसा था, मगर भोपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों, यहाँ इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे, विशाखापट्टनम कौन सी गैस, तो स्टायरिन गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 8th नंबर क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, परंतु 2020 में इसका थीम क्या था दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये क्वेश्चन बना था आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया था तो 5 जून को। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आम बात है, मगर अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसकी थीम पूछ सकते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून यानी 2020 की थीम क्या थी, तो जैव विविधता दोस्तों। इसके पहले की थीम क्या थी, आपको पता होगा एयर पॉल्यूशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी थीम, तो थीम भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, जिसकी थीम क्या थी 2020 की, तो जैव विविधता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि एम एस स्वामीनाथन क्या है दोस्तों। देखिए इनके बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, ये क्या है, अपने भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। कौन दोस्तों, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है अपने भारत में, तो इन्हें ही कहा जाता है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, एम एस स्वामीनाथन जी, ये कृषि वैज्ञानिक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो स्वामीनाथन जी। ठीक, अगर पूछ ले विश्व में कौन है दोस्तों, कौन है विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग जी दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे बोरलॉग। इन्हें देखिए कृषि वैज्ञानिक, एकमात्र कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे बोरलॉग जी को। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व स्तर पर कौन है हरित क्रांति जन्मदाता, तो बोरलॉग जी हैं, और भारतीय स्तर पर यानी अपने भारत में कौन है, तो आपको एम एस स्वामीनाथन बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी टेट में 2018 का। ठीक है, तो देहरादून में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, तो यूके यानी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोख लेते दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते क्या है, CO2 दोस्तों। ठीक है, देखिए CO2 लगाना है, 2 लगाना नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा अगर आप CO केवल लिखेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, जो आप अंगीठी जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उसके कारण, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस है, इसके कारण आपकी दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि अंगीठी कभी जलाने के बाद कमरे को बंद नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि उससे CO2 निकलता है दोस्तों, जो हमारे क्या करती है, दम घुटा देती है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपको पता होगा कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं दोस्तों, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पौधे बहुत ही उपयोगी हैं। और लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पौधों काटते हैं दोस्तों, लगाते नहीं है ना, तो ये चीज गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों का कहता है दोस्तों। तो अवशिष्ट उत्पाद जो होते हैं उनको खाने वाले जीवों का कहते हैं मृतक भक्षी या अपघटक कहते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछा गया है। चलिए अगला है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है दोस्तों। देखिए जो भौम जल होता है दोस्तों, उससे क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर दोस्तों। ऑप्शंस में आपका क्या था, पश्चिमी तट का। अगर पश्चिमी तट पर पूछ ले कहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पर्वत पे। देखिए इसके बारे में कुछ आपको खास बताने जा रहे हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, देखिए जानकारी होनी चाहिए
जो 16 घास के मैदान दोस्तों ये आपके लगभग 1800 मीटर से ऊंचे पर्वत पर ही पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो 1800 मीटर से ऊंचे पहाड़ होते हैं, स्थान होते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक चीज याद रखें, जो 16 घास होते हैं दोस्तों, इन्हीं में एक पुष्प खिलता है। ठीक है, वो नाम आप याद रखिए, जिनका नाम है नीले कुरंजी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके पीछे रहस्य क्या वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्या नाम है? नीले कुरंजी। ठीक है, नीले कुरंजी नाम है इन पुष्पों का। तो इन पुष्पों की खास बात क्या है दोस्तों, ये केवल 12 साल में एक बार खिलते हैं। कितने दोस्तों? 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। ठीक है, और ये चीज याद रखें, जैसे 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है, उसी प्रकार से ये भी 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं ना। कुछ अजीब सी बात ना। और ये चीज क्या है दोस्तों, ये कहां पे होते हैं दोस्तों? नीले कुरंजी नीलगिरी पर्वत पे, इसीलिए इस पर्वत का नाम नीलगिरी रखा गया। ठीक दोस्तों, तो नीले कुरंजी पुष्प जो है नीलगिरी पर्वत पे खिलते हैं। कहां पर? 16 घास में। ठीक दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। और ये पुष्प क्या होते हैं? 12 साल में केवल और केवल एक बार खिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं दोस्तों? तो कहां पर? ये 3 जगह है दोस्तों, कोक्यारो बेलूर है ना, नेलापट और कुलन है ना। तो ये देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये जो पेलिकन पक्षी का होते हैं दोस्तों, साइबेरियाई होते हैं दोस्तों, ये विदेशी पक्षी हैं। ठीक है, तो ये विदेशी पक्षी वहां से आकर के ये भारत में क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक, साइबेरियाई पक्षी के लिए बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत ही फेमस है दोस्तों। ठीक, तो ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिकता पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके लिए देखिए घुमा दिएगा थोड़ा सा, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मिनी माता रोग किस कारण होता है दोस्तों? तो किसके अधिकता कारण होता है? पारा के दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? HG इसका नाम होता है, HG पारा। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसका सबसे पहले कहां खोजा गया दोस्तों, ये रोग कहां सबसे पहले हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर हुआ? जापान में दोस्तों। कब? जापान में 1953 में इसका पहला केस आया था। किसका? मिनी माता रोग का। तो देखिए क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि कहां सबसे पहले हुआ, ये भी पूछ सकता है। तो जापान में कब? 1953 में इसका पहला केस देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? ठीक है, तो कहां पर हुआ सबसे ज्यादा ह्रास? कहां पर हुआ दोस्तों? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों। कहां पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कहते हैं तो ओजोन परत पे हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, जिसमें ओजोन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा हमने देखा कि हर एक एग्जाम में लगभग ओजोन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीजें हम बता देते हैं, जैसे ओजोन को हम प्रदर्शित इससे करते हैं O3 से दोस्तों, और इसका जो रंग होता है ये हल्के नीले कलर की होती है दोस्तों। किसके? हल्के नीले कलर की होती है। और दोस्तों गंध होती है, मतलब इसमें क्या होती है? दुर्गंध आती है दोस्तों। ठीक, सड़े मछली जैसी। तो ये याद रखेंगे। ठीक, और एक चीज बता दें, देखिए इससे बहुत सी चीजें पूछाती है, जैसे कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो ओजोन परत किसमें है? समताप मंडल। जैसे ओ से याद कर लेंगे, ओ से ओजोन, सा से समताप मंडल। ठीक, तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थिर है दोस्तों। और आपको पता है कि 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। तो ये भी याद रखेंगे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये आपको बता दें आज, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों? मॉन्ट्रियल दोस्तों प्रोटोकॉल हुआ था। देखिए समझ लीजिए, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित? तो ओजोन संरक्षण से दोस्तों। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 16 सितंबर। कब दोस्तों? 16 सितंबर। लिख लेंगे, अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 16 सितंबर 1987 दोस्तों ये प्रोटोकॉल हुआ था। इसी वजह से दोस्तों क्या करते हैं? 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन और आपको बता दें, अगर पूछ ले ओजोन दिवस है ना, ओजोन दिवस 2020 का थीम क्या है दोस्तों? ठीक है, जो ओजोन दिवस मनाएगा 16 सितंबर को 2020 को दोस्तों, इसका थीम क्या है? तो ओजोन फॉर लाइफ दोस्तों। क्या है? ओजोन फॉर लाइफ, ये इसका इस बार का क्या है? थीम है। देखिए ये क्वेश्चन अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यूपी टेट और सी टेट के लिए हो। ठीक, यहीं तक सीमित नहीं, हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप कहते हैं तो हम ओजोन परत पे पूरी एक विस्तृत वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित दोस्तों? आपको पता होगा विलुप्ति के करीब जो जीव है दोस्तों, उनको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया दोस्तों। आपसे कभी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये जो बुक है ये जारी कौन करता है? ठीक, तो ये भी आपको याद रखना कौन करता है? IUCN। लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या? इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ फॉर, सी से कंजर्वेशन, ऑफ, एन से क्या होगा? नेचर दोस्तों। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों। यही क्या करता है? रेड डाटा बुक क्या करता है? जारी करता है दोस्तों। और कब से स्टार्ट किया इन्होंने जारी करना? तो 1988 से, है ना कितनी अच्छी बात। तो ये चीजें आपको याद करना है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कौन जारी करता है? तो IUCN। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और कब से? 1988 से। ठीक है, किसके लिए? जो विलुप्ति के करीब जीव है
दोस्तों उनके बारे में। चलिए अगला है, किस गैस में वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा आपको पता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए और ये उसी के क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, वर्षा जल संग्रह क्या है दोस्तों। किसी वर्षा जल संग्रह क्या होता है, किसी जो वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा का पानी होता है उसको हम किसी तालाब के जरिए या फिर कहीं एकत्रित करें दोस्तों, जमाव कर ले और उसका भंडारण कर ले दोस्तों, तो वही क्या होता है वर्षा जल संग्रह। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण दोस्तों। अगला क्या है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है दोस्तों। तो आपको पता हो कांजीरंगा नेशनल पार्क, और ये पड़ता कहाँ पे है, असम में। क्वेश्चन आएगा कि काजीरंगा उद्यान जो है कहाँ पाया जाता है, तो असम में है दोस्तों, और इसमें एक सींग वाले गेंडे पाया था दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन कई प्रकार से बनेगा कि गेंडे के लिए फेमस कौन सा है, तो कांजीरंगा उद्यान, ठीक है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि 1985 में क्या दोस्तों, 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था, इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। कब, 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है दोस्तों। तो ये आपका सही क्रम है, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, ठीक दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही स्वरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है दोस्तों। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक दोस्तों, क्या CO2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल रिटर दोस्तों, कौन, कार्ल रिटर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों पर्यावरण अधिनियम, ठीक है, संरक्षण अधिनियम, तो 1986 में दोस्तों। कब, 1986 में। एक चीज और बता दें, आप ये भी लिख लेना कि वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो वन संरक्षण अधिनियम कब, 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और वहीं पूछ ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972। कब, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपसे बता दें दोस्तों कि आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं। बहुत बार कह चुके हैं, आप लोग सुन भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को भी इतना प्यार दीजिए जिस प्रकार से इसको आपने दिया था। उसका नाम क्या है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उसका लिंक हम दे देंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी PDF आपको वहां पर ही प्राप्त हो सकती है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।